नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और आर्मेनिया की दोस्ती की खबरें लगातार आती रहती हैं। भारत भी आर्मेनिया की लगातार मदद करता रहता है। पिछले 6 महीने में ही भारत ने आर्मेनिया को कई हथियार भेजे हैं। इनमें 155 मिलीमीटर तोप और आकाश मिसाइल सिस्टम है। लेकिन जल्द ही लगता है कि आर्मेनिया भारत के पास भारत के फाइटर प्लेन के लिए भी आने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको खुलकर बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहा हूं कि आर्मेनिया का पहले रूस से एक समझौता था कि अगर कोई देश आर्मेनिया पर हमला करेगा तो रूस उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन अजरबैजान द्वारा 2 बार हमला किया जाने के बाद भी रूस ने आर्मेनिया की कोई मदद नहीं की, जिससे आर्मेनिया बहुत नाराज है। अब हालांकि रूस आर्मेनिया की सैनिक मदद नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह तो यही है कि रूस खुद 2 सालों से युद्ध में फंसा हुआ है और खुद रूस को इस समय हथियार उत्तर कोरिया, ईरान, चीन आदि देशों से लेने पड़ रहे हैं। लेकिन वजह कुछ भी हो, आर्मेनिया का काफी बड़ा हिस्सा अजरबैजान ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे लगता है कि आर्मेनिया पर नई मुसीबत आने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, एक बार फिर से केवल भारत ही आर्मेनिया के लिए संकट मोचक बनकर सामने आने वाला है। दरअसल खबर आ रही है कि आर्मेनिया ने ऑफिशियली अब रूस के साथ उस सुरक्षा समझौते से निकलने की घोषणा कर दी है। लेकिन दिक्कत इससे नहीं है, क्योंकि रूस तो पहले भी आर्मेनिया की मदद नहीं कर पा रहा था। बल्कि दिक्कत यह है कि अजरबैजान ने पाकिस्तान से चीन के JF-17C खरीदने का समझौता कर लिया है और यह डील लगभग $1.6 बिलियन की हुई है। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो यह समझौता लगभग 13,000 करोड़ रुपए का हुआ है। आर्मेनिया की एयरफोर्स पहले ही लड़ाकू जहाजों की कमी से जूझ रही है, क्योंकि इससे पहले आर्मेनिया अपने लिए जहाज रूस से खरीदता था। लेकिन अब फिलहाल रूस और आर्मेनिया के बीच रिश्ते बहुत खराब हैं, तो जो फाइटर प्लेन आर्मेनिया की एयरफोर्स में हैं, उन्हें भारत द्वारा अपडेट किए जाने की बात चल रही थी, क्योंकि भारत के पास भी Su-30 फाइटर प्लेन है और आर्मेनिया के पास भी। लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आर्मेनिया भारत से JF-17 के मुकाबले के लिए तेजस फाइटर प्लेन की डिमांड रखे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल में तो आर्मेनिया पहले ही अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। हालांकि रूस से संबंध टूटने के बाद फ्रांस भी आर्मेनिया को हथियार दे रहा है, लेकिन जब बात फाइटर प्लेन की होती है तो फ्रांस के लड़ाकू विमान काफी महंगे होते हैं और फिलहाल आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था इतना बोझा उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगे आने वाले समय में अगर आर्मेनिया की तरफ से तेजस की डिमांड आए तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए 2-4 साल नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि अजरबैजान की आर्मी ने फिर से आर्मेनिया को धमकी दी है और कहा है कि भारत के भेजे हथियारों को जब चाहें तब हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ के बीच आर्मेनिया फंसा हुआ है और इनमें से 2 देशों ने तो उसे 2 तरफ से घेरा हुआ है। इसलिए आर्मेनिया का बहुत सारा हिस्सा अजरबैजान के कब्जे में चला गया है। और इसी सब के कारण लगभग 8 दिन पहले आर्मेनिया ने यह आशंका जाहिर की थी कि अजरबैजान एक फुल स्केल वार की तैयारी कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है और इन यूरोपीय देशों ने इन सब हालातों की तैयारी पहले से नहीं की है, जिसका खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं।